आज तो मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ जो मेरे बच्चों के फेवरेट हैं और इवन मेरी भी। डबल चॉकलेट मफिन्स। एगलेस रेसिपी है और फटाफट से बनके तैयार भी हो जाती है। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इन्हें इजीली बना सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर पर ही इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको और भी रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए जिससे आपको डेली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप इसका टेक्सचर जरूर देख लो कि हम बनाने क्या वाले हैं और कितना अमेजिंग इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। मफिन लाइनर से भी ये इजीली डिमोल्ड हो जा रहा है। बिल्कुल इसको टैप करना है और बस इजीली बिना स्टिक हुए मोल्ड से रिमूव हो गया। तो चलो इसको एक बार कट करके भी देख लेते हैं। बिल्कुल अभी ही बेक हुए हैं तो सुपर सॉफ्ट है। इस टाइम पर ये ओवन से बाहर आए हैं तो देखो चॉकलेट भी इस टाइम हल्की सी मेल्ट है। इसको कट कर लेते हैं। एक बार आप इसे जरूर घर पर ट्राई करना, उसके बाद आप बाहर से लेना बंद ही कर दोगे। कितने आराम से घर के इंग्रेडिएंट्स से हम इन्हें बना सकते हैं। एक बार इसकी सॉफ्टनेस और देख लेते हैं कितना सॉफ्ट है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। रेसिपी बहुत इजी है, आप इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन साथ ही साथ करते चलना। सबसे पहले हमें चॉकलेट को चॉप कर लेना है। यहाँ पर कंपाउंड लिया है मैंने, इसको हम चॉप कर लेंगे। अब इसका रेशियो क्या होना चाहिए या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे ऐड कर सकते हैं। जितना आपको ऐड करना है, जितना रिच बनाना है उतनी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कम डालना है कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप करना ज़रूरी है जिससे ईजिली आपके मफिन्स में मिक्स हो जाए। बड़े पीस नहीं लेने हैं, छोटे छोटे चॉप करने हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं चॉप कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया है, डार्क कंपाउंड। मिल्क कंपाउंड भी आप ले सकते हो लेकिन डार्क कंपाउंड जो है वो इसके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। तो हमेशा कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पर रखना, इजीली कट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम पहले छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये कंपाउंड आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पर या फिर जहाँ पर बेकिंग का मटेरियल मिलता है, हर सिटी में आपको इजीली मिल जाएगा। आप वहां से ले सकते हो। अगर ये आपको नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो चोको चिप्स। वो भी यहाँ पर अच्छे से वर्क करेंगे। कम से कम आपको 1/2 कप टू 3/4 कप चोको चिप लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी अमाउंट में चॉकलेट लिया है। अब इसे हम चॉप करने के बाद साइड में रख देते हैं, ट्रांसफर करके एक बोल में। और इसको अब हम लास्टली ऐड करेंगे। ये सबसे पहला काम है, चॉकलेट को चॉप करके रखना, और हम इसे ऐड करेंगे लास्टली। अब एक बड़े से बोल में हमें सबसे पहले ऐड करना है मिल्क। मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 120 ml मिल्क लेना है। मिल्क लेने के बाद आपको ऐड करना है इसमें 1/2 टेबल स्पून विनेगर। यहाँ पर आप लाइम जूस भी ऐड कर सकते हो, बट विनेगर मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल जो जाएगा 60 ml जाएगा। 60 ml ऑयल। ऑयल कौन सा लेना है आपको? अनफ्लेवर्ड होना चाहिए, जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। यहाँ मैंने सनफ्लावर का लिया है। अब ऐड करना है नॉर्मल रेगुलर कर्ड, 60 ग्राम्स कर्ड। जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, आपको वेइंग स्केल से मेजर करके लेने हैं, जब भी आपका परफेक्ट मफिन बनेगा। यहाँ पर मैंने कैस्टर शुगर लिया है, पाउडर्ड शुगर भी चलेगा। ये जाएगा यहाँ पर 100 ग्राम्स। अब इसके बाद आपको इसे मिक्स करना है अच्छे से। यहाँ मैंने बैलून पेस्ट का यूज किया है। अब ये मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट को ऐड करोगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जाएगा आपका 1/2 TSP। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रूम टेम्परेचर के ही लेने हैं। आपको कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं लेना जो फ्रिज में से निकाला हुआ हो, मिल्क बिल्कुल ठंडा हो।
आपको बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। जब भी आप बनाओ उससे थोड़ी देर पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो रूम टेम्परेचर का हो जाए। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेनर लेना है, छलनी लेनी है। अब यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ 25 ग्राम्स मैदा। आप इसे होल व्हीट फ्लावर के साथ भी बना सकते हो, लेकिन आपको 2 से 3 बार उसे छानना पड़ेगा। यहाँ पर कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर हमारा जाएगा 20 ग्राम्स कोको पाउडर विच इज अनस्वीटेंड। यहाँ पर लेना है पिंच ऑफ सॉल्ट, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा, 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसे भी हम साथ ही में डालेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें ड्राई छानने हैं। तो देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमें एक साथ अलग से मिलाने हैं अलॉन्ग विद शुगर, कैस्टर शुगर, पाउडर शुगर, और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ लेने के बाद इसे अच्छे से छान लेना है। छानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार ना गांठें आ जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें उसे छानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं। बहुत लाइटली आपको मिक्स करना है, ध्यान रहे ओवर बीटिंग नहीं करनी है। बस लाइट हैंड से बिल्कुल जेंटली इसको हम फोल्ड करेंगे जिससे कोई भी गांठ लम्प ना रहे, सब बर्स्ट हो जाए और एक हमें स्मूथ सा बैटर मिल जाए। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत लाइट हैंड से इसको मिक्स करना है। ओवर बीटिंग मतलब बहुत ज्यादा आपको इसे बीट नहीं करना है, अदरवाइज आपके मफिन्स चूई हो जाएंगे और डेंस बनेंगे। तो सिर्फ आपको इसको लाइट हैंड से इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर देखो मैंने बहुत लाइट हैंड से इसे फोल्ड किया है। यहाँ पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। यहाँ आपको थोड़े थोड़े सा कुछ ग्रेनुअल्स दिख रहे होंगे, उसका कोई इशू नहीं है, वो कर्ड का है, ठीक है। जब हम बेक करेंगे तो सब ये मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है चॉप्ड चॉकलेट। इसके अंदर आप कितनी भी अमाउंट में चॉकलेट ऐड कर सकते हो एज पर योर टेस्ट। अब इसको हम आगे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बैटर को हम पोर करेंगे हमारे मफिन लाइनर्स में। इसको आप ट्रे में भी बना सकते हो, मफिन ट्रे में, बट मैंने यहाँ पर मफिन लाइनर्स लिए हैं बेक एंड सर्व। एक बेकिंग ट्रे में सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं मफिन लाइनर्स। इस रेसिपी से हमें टोटल मिलेंगे 6 मफिन्स, लार्ज मफिन्स, ठीक है। आप इनको छोटे मफिन लाइनर्स में बनाकर इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो, लाइक आपको 9 to 10 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1/3 कप मेजरिंग कप लिया, उसकी हेल्प से इसको पोर कर दिया। जैसे कि मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में आप सभी को बताया है, कभी भी मफिन लाइनर्स ऊपर तक फिल नहीं करना है। उससे क्या होता है, जब ये बेक होते हैं राइज करते हैं तो स्पिल ओवर हो जाएंगे, आपके फैल जाएंगे मफिन्स। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है कि 2/3 ही हम इन्हें फिल करेंगे, हमेशा ऊपर तक फिल नहीं करना। बेकिंग टाइम पर ये राइज होते हैं। तो इन सभी हम मफिन लाइनर्स को फिल कर देंगे। अगर आपके पास ये मफिन लाइनर्स अवेलेबल नहीं है तो सिंपल स्टील की कोई भी कटोरी लेना, उनको ऑयल से ग्रीस करना और थोड़ा सा उस पर मैदा डस्ट करके रिमूव कर देना और उसके अंदर आप इसे पोर करके बना सकते हो इजीली। अब जो हमने चॉप्ड की थी ना चॉकलेट, और थोड़ी सी बचा ली थी उसमें से, अब यहाँ पर हम अच्छे से इन्हें कवर कर देंगे। यहाँ पर चोको चिप भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर चॉकलेट के चंक्स को ऐड करेंगे जिससे बहुत ज्यादा ये चॉकलेटी मफिन्स बने। तो सारे ही मफिन्स को अच्छे से मैं कोट कर दे रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। परफेक्ट रेसिपी के लिए देखो सबसे पहले आपको जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं ना, नोट डाउन करना है और एग्जैक्ट मेजरमेंट से ही उन्हें बनाना है। कोई भी चीज को कम ज्यादा मत करना, अदरवाइज क्या होता है रेसिपी स्पॉइल हो जाती है। कई बार मेजरमेंट ठीक नहीं लिया जाता तो रेसिपी स्पॉइल हो सकती है, तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने सारे मफिन लाइनर्स को फिल कर दिया है। ओटीजी प्रीहीट पर लगा दिया है मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए, और अब हम इन्हें मिडिल रैक पर बेकिंग के लिए रखने वाले हैं। तो दिख रहे हैं ना कितने सुपर डिलीशियस हमारे मफिन्स, बहुत इजीली हम इन्हें बना सकते हैं। यहाँ ओटीजी मेरा प्रीहीट हो गया है। अब हम इसे ओपन करके मिडिल रैक में रखेंगे। हमेशा बेकिंग मिडिल रैक में ही करना। मिडिल रैक में रखा है, बोथ रॉड ऑन है मेरी, और इसका टाइमिंग मैं सेट कर दे रही हूँ 25
मिनट्स। तो ये 25 मिनट्स में बनके तैयार हो जाएंगे। अगर मैंने आपको रेसिपी में 25 मिनट्स बोला है तो आप 20 मिनट्स बाद चेक कर सकते हो सकता है आपका ओवन डिफरेंट है तो उसका थर्मोस्टेट भी डिफरेंट है। जो मेरी बेकिंग हो रही है 25 मिनट्स में, वो आपके में 20 मिनट्स में हो जाए या फिर आपके में 28 मिनट्स लगे हैं। तो ये हमेशा ओवन टू ओवन मैटर करता है। तो यहाँ पर बेकिंग के लिए रख दिया गया है और इसका टाइमर सेट किया है मैंने इस टाइम पर 25 मिनट्स। कई बार लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत बहुत डिफिकल्ट हैं बनाना, बट ये बहुत इजी है बनाना। आप एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करना। कोई भी क्वेश्चन आए आपके माइंड में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना उसे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर ये राइस हो चुके हैं। अब देखा, जब मैंने कहा था कि इसको पूरा फिल नहीं करना है ना, तो वो इसीलिए कहा था कि मफिन्स राइस होते हैं। जब राइस होंगे तो अगर हम ऊपर तक फिल करेंगे तो स्पिल ओवर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इसलिए हमने इन्हें इस तरीके से 2/3 फिल करके बेक करने के लिए रख दिया था। लो, अब तैयार हैं हमारे सुपर सॉफ्ट डिलीशियस डबल चॉकलेट मफिन्स। इनको आपको बेक करने के बाद थोड़ी देर तक रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये देखो साइड से जो हमारे मफिन लाइनर्स है, बैटर जो हमने पोर किया था वो लूज हो चुका है। हमारा मफिन और लाइनर्स के बीच में एक डिफरेंस आ गया है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से हमारे बेक हो चुके हैं। दोनों आपस में चिपके नहीं है, छूट चुके हैं। तो आप इसको बिल्कुल क्लोजली देख सकते हो। इस टाइम पर चॉकलेट भी पूरी मेल्ट है। जब आप इसे रख दोगे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे तो ये चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपके मफिन्स बेक हुए या नहीं? एक टूथपिक लेना, इस तरीके से सेंटर में इंसर्ट कर देना और ये बैटर इस पे अगर लगा हुआ आता है तो इसका मतलब हमें और बेक करना है, अदरवाइज ये कंप्लीटली बेक्ड है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चॉकलेट है उसका जो पीस है वो सेंटर में आ गया है, तो आपकी जो टूथपिक है उस पर थोड़ी सी चॉकलेट लगी हुई आएगी, बैटर नहीं। ठीक है, उसका मतलब भी है कि ये बेक हो चुके हैं। अब एक बार हम इसे डिमोल्ड करके देख लेते हैं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको डिमोल्ड करके दिखाया था। बहुत इजीली डिमोल्ड हो जाएंगे ये, और आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हो 4 to 5 डेज के लिए रूम टेम्परेचर पर भी, बिल्कुल स्पॉइल नहीं होंगे। तो यहाँ पर तैयार हैं हमारे सुपर सॉफ्ट डबल चॉकलेट मफिन्स। रेसिपी आपको कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। मैं तो लखनऊ से हूँ, आप कहाँ से हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो चलो एक बार इसे कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। वीडियो को शेयर जरूर करना, जितना आप मैक्सिमम शेयर करोगे उतना लोग इजीली इन्हें बना पाएंगे। और एक लाइक तो बनता है वीडियो पर जरूर। तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी एगलेस बेकिंग रेसिपीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।